ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। जिसमें रिमेनिंग बॉयज जो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो हमें ज्वाइन करते जाएंगे। सो कल की क्लास के अंदर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था, दैट इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इस न्यू चैप्टर में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनास, बहुत सारी जो बेसिक डेफिनेशन होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो बेसिक लॉज हैं वो हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो राइट नाउ हमारा जो फर्स्ट वीडियो नंबर 1 के अंदर जो दो एसएलओस को हमने कवर किया था, उसके अंदर हमने 14 1.1 एंड 14 1.2 ये दो एसएलओज हैं जो कि हमने डिस्कस करने और वीडियो लेक्चर के अंदर आई होप कि तमाम बच्चों ने जो है वो उसे देख लिया। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा जो ये था एसएलओ, उस एसएलओ के अंदर हमें डिफाइन करना था करंट को। लास्ट चैप्टर को अगर हम रिकॉल करें जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने ये सीखा दैट हम जब स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, जब चार्ज रुका हुआ होता है, स्टैटिक चार्ज, जब हम एक स्टैटिक चार्ज की स्टडी करते हैं, चार्ज रुका हुआ होता है, उसकी स्टडी, उससे रिलेटेड फिनोमिना, उस चार्ज की प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड लॉज और तमाम चीजें जब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक चार्ज की खास तौर पे, तो वो हमारा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक और ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं दैट जब चार्ज मूव करता है, सो एक मूविंग चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मूविंग चार्ज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, फिनोमिना, तमाम लॉज, ये तमाम चीजें जो है वो हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट सपोज हमारे पास एक मेटल की रॉड मौजूद है। दिस इज, let's suppose this is our metal rod। ये हमारे पास एक मेटल की रॉड मौजूद है। हमें पता है कि मेटल के पास या कोई भी एटम ले ले, हर एटम के अंदर जो है वो दो चीजें होती हैं, वन इज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर इज न्यूक्लियस। एक एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और साथ साथ उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं। सो अगर ये मेरे पास एक मेटल की रॉड है, तो उस मेटल की रॉड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। हम क्या करते हैं, जब इस रॉड को टच करेंगे जिसमें तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमें कोई करंट जो है वो फील नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बल्ब को इस तरह से कनेक्ट कर दें, ये मेटल की वायर है हमारे पास एंड दिस इज दी बल्ब। अगर हम इस बल्ब को सिर्फ मेटल की वायर से कनेक्ट कर देंगे तो हमें कोई करंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं नजर आएगी। क्यों? बिकॉज कि वहां जो फ्री इलेक्ट्रॉन सारे मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। वो तमाम इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जबकि जब हम इसी के साथ जो है वो अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दें, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, तमाम चार्जेस अब रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, वो एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी से दूसरे टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम सिंपली करंट को डिफाइन करें दैट व्हाट इज करंट, सो करंट मींस मूवमेंट ऑफ चार्जेस, या मूवमेंट के अलावा हम ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ
चार्जेस। चार्जेस के फ्लो को वी कॉल करंट। बट जैसे कि मैंने अभी मेटल की रॉड के बारे में बताया कि मेटल की रॉड के अंदर भी चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज नो करंट. The reason behind is that all the charges, all the free charges are moving in random direction, and this current is produced only when all the charges are moving in one direction. तमाम फ्री चार्जेस अगर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तब उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है. अगर रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे देयर विल बी नो करंट. लाइक जब मैंने यहाँ बल्ब के साथ जो है वो बैटरी नहीं लगाई थी तो इस कंडक्टर के अंदर अब भी चार्जेस मौजूद थे, बट वो चार्जेस मूव भी कर रहे थे बट एक सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे, इसीलिए कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता. अगर हम करंट को डिफाइन करें तो करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज. It can be either positive charge, it can be either negative charge, or it can be due to the flow of both charges. चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, चाहे पॉजिटिव चार्ज मूव करे चाहे नेगेटिव चार्ज मूव करे या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज मूव करे. चार्ज के मूव होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. और अगर हम करंट के सिंबल को देखें तो वी रिप्रेजेंट द करंट विद सिंबल आई और फ्लो ऑफ चार्ज, और उसको हम फर्दर डिफाइन कर देते हैं पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम के अंदर एक कंडक्टर में से कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं इसे हम करंट कहते हैं. सिंबल इसका आई होता है और इसका जो फॉर्मूला है इट इज चार्ज ओवर टाइम. ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला है Q ओवर T. और अगर इसका यूनिट फॉर्म करें यहां से दैट कूलम चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स and the time is measured in second, and this coulombs per second is equal to ampere. It means the SI unit of current is ampere. करंट का जो SI यूनिट है वो एम्पेयर होता है और जो कि बराबर होता है कूलम्स पर सेकेंड के. इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे अभी एम्पेयर बताया जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पेयर इक्वल होता है कूलम्स डिवाइडेड बाय सेकेंड. सो अगर हमें 1 एम्पेयर डिफाइन करना है सो इट विल बी इक्वल टू 1 कूलम इन 1 सेकेंड. सो अगर मैं यहाँ से उसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं दैट 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट. 1 एम्पेयर इज द amount of current flowing through a conductor in 1 सेकेंड. किसी भी कंडक्टर में से अगर एक सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वी कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज 1 एम्पेयर. सो यहाँ तक हमने करंट का यूनिट, फॉर्मूला और डेफिनेशन को डिफाइन किया. अब जैसे मैंने कहा था कि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज. करंट के लिए मैंने कहा इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज का फ्लो होना, और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि चार्ज का फ्लो रैंडम डायरेक्शन में ना हो बल्कि चार्ज का फ्लो हमेशा एक यूनी डायरेक्शन में हो. तमाम फ्री चार्जेस अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन दे विल प्रोड्यूस करंट, अदरवाइज है वो 400 मूव करेंगे करंट उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा अगर तमाम चार्जेस रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे होंगे. तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए all the charges should move in one direction. तमाम चार्जेस एक ही डायरेक्शन में मूव होने चाहिए. इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्ज के लिए मैंने कहा कि चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं. तो फ्लो ऑफ करंट कैन बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इट कैन बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. इन दोनों चार्ज के फ्लो की वजह से करंट हो सकता है और साथ साथ दोनों एक साथ भी मूव कर रहे हो तब भी करंट फ्लो होगा. इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. लाइक मेटल रॉड, मेटल की रॉड है या मेटल का कंडक्टर है तो उसके अंदर कौन से चार्जेस मूव कर रहे होते हैं. वी नो दैट मेटल के पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी अप्लाई करने के बाद जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. दिस विल प्रोड्यूस करंट. सो
इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसकी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, मेटल की कोई रॉड है या तमाम जो कंडक्टर्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है वो करंट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सबको पता होगा, वो लिक्विड या वो सब्सटेंस जिसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उन लिक्विड्स को भी से इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट फ्लो करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो सब्सटेंस मौजूद होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू आयन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, लेट्स से वी हैव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन मौजूद है। अगर मैं इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को पुट करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो बैटरी से कनेक्ट करने से क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोड हैज बिकम पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी के, और जो स्मॉल वाला टर्मिनल है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जब करंट फ्लो होगा तो जो NaCl का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन कैसे होगा, this NaCl will break down into Na plus ion and Cl minus ion, ये दो आयंस के अंदर फॉर्म हो जाएगा। So this Na plus means that it possesses positive one charge. Similarly, chlorine ion mean it possesses one negative charge. So क्या होगा, NaCl जब ब्रेक हो जाएगा, so sodium ion that is positive will move towards the negative electrode. Similarly, जो क्लोरीन आयन है जो कि नेगेटिव है वो मूव करने लग जाएगी towards the positive electrode. So in this system there is a flow of charge in the form of positive ion and negative ion. So इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो करंट होगा वो करंट जो है वो इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो मैंने नेगेटिव चार्ज के फ्लो की एक एग्जांपल दी कि मेटल रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट होता है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट की मैंने एग्जांपल दी जिसमें पॉजिटिव चार्ज और साथ साथ नेगेटिव चार्ज दोनों की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, सो जो नेक्स्ट एसएल होता हमारा, उस नेक्स्ट एसएलओ में हमें दो टाइप के करंट को डिस्क्राइब करना था। वन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और जो दूसरा है वो कहलाता है कन्वेंशनल करंट। इसे हमें जो है वो डिफाइन करना था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और कन्वेंशनल करंट क्या होता है। जैसे कि आज हमें एटम का स्ट्रक्चर क्लियर है कि देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्ट करते हैं थ्रू फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। हमें अभी पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है और वो पॉजिटिव चार्ज इजीली आसानी से मूव नहीं कर सकता। बट जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो उससे पहले सबको या साइंटिस्ट को ये लगता था दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज उस वक्त तक न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका था और न्यूक्लियस के बारे में पता था कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। सो साइंटिस्ट ने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट और सिंपल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो साइंटिस्ट ने ये कहा था कि करंट जो होता है वो इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से होता है। क्यों? बिकॉज उस वक्त ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर। उस वक्त ये नहीं पता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है जो कि आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। तो इस बात को याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो जो करंट का फ्लो होता है इट वाज थॉट, ये सिर्फ एक थॉट थी जो कि साइंटिस्ट समझते थे। और फिर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, जब एटम का स्ट्रक्चर हमें डिफाइन हो गया अच्छे से, तब हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम के अंदर मूव नहीं कर सकता। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता बिकॉज वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है, वो आसानी से मूव
नहीं कर सकता। एक्चुअली के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आसानी से मूव कर सकते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। देन साइंटिस्ट ने जो एक्चुअल करंट है, जो भी जिसको हम कह रहे हैं करंट, वो जो एक्चुअल करंट है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो करंट जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक्चुअली के अंदर जो करंट होता है इट इज द सेम इलेक्ट्रिक करंट जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो जो पहले सारी थ्योरीज थी, पहले सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी करंट के बारे में, वो सारी थी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो सारी पॉजिटिव चार्ज से रिलेटेड थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज के हवाले से जिसको करंट कह रहे थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उसका नाम अलग कर दिया। जो एक्चुअल करंट था जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है, उसे साइंटिस्ट ने नाम दे दिया दैट इट इज इलेक्ट्रिक करंट। और साथ साथ जो पुरानी थॉट थी कि करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, साइंटिस्ट ने उस थॉट को नाम दे दिया एज कन्वेंशनल करंट। सो जब भी हम थ्योरीज के अंदर, स्टडी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर भी जब भी हम करंट की बात करेंगे, हमारा मतलब होगा करंट से दैट कन्वेंशनल करंट। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, और तमाम साइंटिस्ट ये समझते थे कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो तमाम थ्योरीज, तमाम स्टडीज बेस करते थे इस पॉजिटिव चार्ज के करंट की वजह से। तो साइंटिस्ट ने उन तमाम चीजों को बदलने के बजाय क्या किया, इस करंट को एक अलग नाम दे दिया दैट दिस करंट इज कन्वेंशनल करंट, और जो एक्चुअली करंट एग्जिस्ट करता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो दिस इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों करंट के अंदर डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अलावा और कोई फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इस लेंथ की रॉड में से पॉजिटिव चार्ज मूव करे या इस लेंथ की रॉड में से नेगेटिव चार्ज मूव करे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव अगर मूव करते हैं, तो जो इफेक्ट है चार्ज के मूव होने की वजह से, जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि एनर्जी रिलीज होगी, वो तमाम चीजें सेम होती हैं। इन दोनों टाइप्स ऑफ करंट के अंदर जो मेन डिफरेंसेस है, it is the only and only direction of current, that electric current flows from negative terminal of the battery to the positive terminal, negative terminal से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट मूव करता है। इसी तरह से जो कन्वेंशनल करंट है, इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये मेन डिफरेंस है दोनों करंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ चार्ज का और सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो का। नेचर में एक में नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो दूसरे में पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है तो दूसरा करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये मेन डिफरेंस है। बाकी अगर इनके इफेक्ट्स को देखें, अगर इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे देखें, तो उसके अंदर जो है वो चार्जेस में कोई फर्क नहीं होता। तो यहाँ तक जो है वो हमारे दो लेक्चर्स थे। ये पहला लेक्चर था जिसमें दो एसएलओस को समझाया था। आई होप ये क्लियर होगा। सो यहाँ तक अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है तो बेटा सवाल पूछें, अदरवाइज मैं जो है वो उसकी जो असाइनमेंट शीट थी उसकी तरफ मूव करता हूँ। ओके, शहाब कह रहा है कोई सवाल नहीं है बेटा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा जो कि सवाल पूछना चाह रहा है तो बेटा पूछ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा। शहाब ने मुझे जवाब दिया कि कोई सवाल नहीं है। ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो लेट्स बेटा रजा आवाज, इसमें जो मेन जो डिफरेंसेस है ना, वो ये दो मेन डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो तीसरा डिफरेंस पूछा गया है तो फिलहाल उसको स्किप कर दो। ओके, सो असाइनमेंट देखते हैं कि मैंने असाइनमेंट के अंदर जो है वो क्या सवाल दिए थे और उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की।
अलावा न्यूज़पेपर्स बहुत ऑथेंटिक आपके पास एक्सटर्नल रिसोर्स होती है इंफॉर्मेशन की। इसके बाद चलते हैं इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट भी आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। Okay, let me open this. इससे रिलेटेड और इंटरनेट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनेट में बाकायदा पूरे पूरे चैनल्स होते हैं जहाँ पे आप जाकर किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। एनीवेज स्पेशलिस्ट जर्नल्स फॉर एग्जांपल अगर आप ओके, सो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन था, असाइनमेंट शीट थी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप कि क्लियर नजर आ रही होगी सबको। ओके, लेट मी रिसाइज दिस। ओके, सो आई थिंक नाउ दिस विल बी क्लियर। तो उसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं विद आवर रिमेनिंग टाइम। और सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि डिफाइन करंट एंड आल्सो स्टेट इट्स एस फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो हमने डिफाइन किया करंट को, दैट करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इज इक्वल टू Q ओवर T, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है इसका। और अगर इसका एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट इज एम्पेयर। एम्पेयर जो है वो इसका एसआई यूनिट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या सवाल है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें डिफरेंसेस बताने हैं, तो हम डिफरेंस भी बता देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मैंने मतलब बताया था कि द करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जबकि कन्वेंशनल करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फ्लो होता है उसे हम वो कन्वेंशनल करंट कहते हैं। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया दैट दूसरे डिफरेंस में मैंने कहा था कि इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट की डायरेक्शन होती है, जबकि कन्वेंशनल करंट के अंदर इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और रजाबाज इसके अंदर तीसरे के अंदर हम चाहें तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं दैट मेटल रॉड्स के अंदर जो करंट होता है इट इज इलेक्ट्रिक करंट। मेटल रॉड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जैसे ये हमारी एग्जांपल आ गई, या मेटल का कंडक्टर लिख दें हम यहाँ पर। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट वाली एग्जांपल जिसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे दैट करंट इन electrolyte is involve positive charge। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो आगे देखते हैं कि क्या सवाल पूछे। करंट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Current can be due to the flow of negative charge and positive charge. Mentioning example of both type of current. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फ्लो होता है उसमें हमने कहा था कि मेटालिक कंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ जाएगा मेटालिक कंडक्टर्स। और पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, मैंने अभी भी बताया दैट इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से करंट होता है। सो और एग्जांपल यहाँ पे कोड करना चाहें तो तमाम बच्चे इंटरनेट का यूज करके या दूसरे सोर्सेस को पढ़ के जो है वो और दूसरी एग्जांपल्स भी यहाँ पे कोड कर सकते हैं। इन मेटल्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पॉजिटिव चार्ज टू कंट्रीब्यूट द करंट। कि मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्यों करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसका रीजन भी अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज
is bounded inside the nucleus. पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होता है एंड इट इज नॉट इजी टू रिमूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. Okay, so in the next part we have how long will it take for a current of 10 milliampere to deliver 30 coulomb of charge. Then how long means we have to calculate the time, and this is the amount of current and this is the charge we have. So formula apply करेंगे हम. Current is equal to charge over time. Current की value 10 milliampere है, that will become 10 into 10 minus 3. And the amount of charge is 30 coulombs divided by time. यहाँ से अगर हमें time calculate करना है, so the time will become 30 over 10 exponent minus 3. So this 10 and 30 will cancel out. We will have 3 exponent plus 3 seconds. So ये हमारे पास जो है वो उसका time आ जाएगा, जो कि इस टाइम के अंदर जो है वो इतने कूलम चार्ज जो है वो फ्लो होगा. ओके, सो लेट्स सी और कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास इस असाइनमेंट के अंदर. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स moving that are moving randomly inside a metal but still the magnitude of current is 0. तो इसका रीजन भी मैंने बताया कि शहबाज मिली एम्पेयर को मैंने 1000 से डिवाइड कर दूं तो तब भी आंसर यही आएगा. मैंने 1000 के डिवाइड करने के बजाय 10 रेज़ टू द पावर -3 पुट कर दिया था. उसका मतलब सेम है. मिली की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी. ओके, सो जल्दी से सवाल को देखते हैं. सवाल में हमें कहा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक मेटल की रॉड के अंदर जो है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं मेटल रॉड में, बट स्टिल जो करंट है वो 0 होता है. तो इसका रीजन मैंने बताया कि ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रेंडमली. तमाम चार्जेस जो है वो रेंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो इफेक्ट ऑफ करंट है इज कैंसल्ड आउट. जो करंट का इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है. बट जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो या ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट करते हैं तो उससे तमाम चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव होते हैं. कोई करंट का इफेक्ट कैंसल आउट नहीं होता और हमें मेटल की रॉड के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस आराम से हो सकता है. सो बगैर बैटरी को कनेक्ट किए हुए क्यों नहीं होता, मैंने रीजन बता दिया. दैट तमाम चार्जेस जो है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसलिए कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता. So here we have the charge 0.5 coulomb passes through a wire in 10 seconds. और हमें करंट कैलकुलेट करने को कहा है. So this is very simple. करंट का फॉर्मूला we have I is equals to Q over T and amount of charge is 0.5 and the time is 10 seconds. So हमारे पास जो करंट है वो आ जाएगा 0.05 एम्पेयर. तो ये हमारे पास जो है वो करंट आ जाएगा. Then in question number 8, why in conductor charge is transferred by free electron rather than by positive charges. इसका रीजन भी अभी मैंने ऊपर एक सवाल के अंदर दिया था कि positive charges are confined within the nucleus. They are confined within the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं. पॉजिटिव चार्ज को आसानी से हम मूव नहीं करवा सकते, न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से वो चार्ज मूव नहीं कर सकता. सो इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर. ये हमारे पास करंट आ गया थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट. इसका मतलब हमारे पास टाइम आ गया 60 सेकेंड्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर.
सो करंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, I इज इक्वल्स टू Q ओवर T, जिसमें I की वैल्यू हमारे पास 3 मिली एम्पेयर है। तो अगेन मैं मिली की जगह जो है वो 10 रेज़ टू द पावर -3 पुट कर देता हूँ। चार्ज हमें कैलकुलेट करना है एंड टाइम वी हैव इज 60 सेकंड। 60 सेकंड्स को वहां जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 60 मल्टीप्लाई बाय 30 एक्सपोनेंट -3। सो 60 को 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बिकम 180 एक्सपोनेंट -3 कूलम्स। तो ये हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया। सो ये थी हमारी वर्कशीट इस चैप्टर की। आई होप कि जो है वो सबको क्लियर होगा। हमारे पास 1 या 2 मिनट मौजूद है, इस दौरान अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है तो बेटा वो पूछ सकते हैं।